सिंपल 4 स्टेप को फॉलो करके कैसे आप बाई एंड सेल कर सकते हैं। सिंपल 4 स्टेप को फॉलो करके कैसे आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, तो इसी टॉपिक पर मैं आज बात करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि मैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ और बेहतरीन रूप से समझाने की कोशिश करूंगा और आपको समझ में भी आएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में भी जरूर आएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे की पॉइंट को निर्धारित किया है। मैंने यहाँ पे कुछ की पॉइंट को निर्धारित किया है, जो कि पहला यहाँ पे की पॉइंट है चूज इंडेक्स। ठीक है, आपको एक इंडेक्स चूज करना है और वो इंडेक्स क्या क्या होता है आपको डिसाइड करना है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर है कि चूज कॉल एंड चूज पुट, यानी कि आपको कॉल बाई करना है या पुट बाई करना है, ये आपको डिसाइड कर लेना है। तीसरा नंबर है चूज स्ट्राइक प्राइस, आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस को बाई करना है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी या आउट ऑफ द मनी। चूज प्राइस, किस भाव पर आपको बाई करना है, ये भी आपको डिसाइड कर लेना है। ठीक है, तो इन चारों इंडेक्स को हम एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपको बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं पहला जो है इंडेक्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे इंडेक्स ले लिया, यानी कि इंडेक्स। ठीक है, आपने इंडेक्स में यहाँ पे आइए, तो इंडेक्स में बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। मैं मुख्यतः लेता हूँ यहाँ पे, देखिए निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ठीक है, और सेंसेक्स हो गया, और मिड कैप निफ्टी हो गया, और आपका एक होता है फिन निफ्टी। ये सब क्या है, इंडेक्स है। क्या है ये, इंडेक्स है। आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने निफ्टी 50 सिलेक्ट कर लिया, मेरे को निफ्टी 50 में बाइंग करना है। ठीक है, आपने इंडेक्स सिलेक्ट कर लिया। अब दूसरा नंबर क्या है कि चूज कॉल बाय एंड पुट बाय, यानी आपको कॉल या पुट बाय करना है। ठीक है, तो मैंने दूसरा नंबर जो ले रहा हूं यहाँ पे कि चूज कॉल बाय एंड पुट बाय। ठीक है, ये मैंने ले लिया। तो अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे 20,000 पर है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, यानी कि 20,000 मान लीजिए 100 तक मार्केट जाने वाला है, तब आप क्या बाई करेंगे, सी बाई करेंगे 100%, यानी कि आपने कॉल बाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सी आप बाई करेंगे, कॉल बाई करेंगे, मार्केट बुलिश है। अगर मार्केट यही डाउन ट्रेंड में आएगा, मार्केट अगर यहाँ पे गिरने वाला है, तब आप क्या बाई करेंगे, आप यहाँ पे पुट बाई करेंगे। क्या, पुट, क्योंकि मार्केट क्या है यहाँ पे गिरने वाला है, यानी कि ये हो गया डाउन साइड, ये हो गया ऑफ साइड। जब मार्केट डाउन साइड आएगा तब पुट और ऑफ साइड जाएगा तब कॉल। तो आपने भी इसमें भी डिसाइड कर लिया कि मेरे को कॉल बाई करना है 20,100 के स्ट्राइक प्राइस पर। ठीक है, आपने यहाँ पे चूज कर लिया कि कॉल बाई करना है, इंडेक्स भी चूज कर लिया कि निफ्टी बाई करना है। ठीक है, ये निफ्टी 50 और यहाँ पे कॉल। अब तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है चूज स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अब मेरे को तीसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं चूज स्ट्राइक प्राइस। आप कौन से स्ट्राइक प्राइस को बाई करना चाहते हैं। देखिए स्ट्राइक प्राइस निम्न तरीके से होते हैं। ठीक है, तो मैं स्ट्राइक प्राइस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने एंजल वन का चार्ट खोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए एंजल वन का मैंने चार्ट यहाँ पे खोल दिया और इसमें मैं निफ्टी 50 का ऑप्शन चैन खोलकर आपको समझा रहा हूँ कि आपको कौन सी प्राइस को चूज करना है और कौन सी प्राइस आउट ऑफ द मनी होता है, इन द मनी होता है, आउट ऑफ द मनी होती है। चलिए यहाँ पे मैंने निफ्टी का ऑप्शन चैन खोल दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने निफ्टी का ऑप्शन चैन खोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मार्केट, ये देखिए ये जो 21,350 है ना, ये क्या है, आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, तो ये है, पहले देख लिया, ये कॉल का है, ये पुट का है। ठीक है, तो ये पुट का क्या है, ओटीएम है। ये देखिए पुट का ओटीएम है, ये पुट का इन द मनी है, यानी कि आईटीएम है, और ये कॉल का ओटीएम है। ठीक है, और ये कॉल का इन द मनी है, यानी कि एटीएम है। ठीक है, और ये कॉल का भी एटीएम है, और इधर पुट का ये क्या है, एटीएम है। समझ गए, यानी कि ये देखिए यहाँ पे समझ चुके आप कि ये ओटीएम है, ये एटीएम है, ये इन द मनी है, ओटीएम एटीएम इन द मनी। ठीक है,
और ये स्ट्राइक प्राइस आप समझ गए। चलिए ये आपको समझ में आ गया। तो देखिए अब मैं समझाता हूँ इन द मनी किसे कहते हैं। मान लीजिए मार्केट यहाँ 21,350 पर है, ठीक है। अगर ये 21,400 पर तक पहुँच जाता है तो ये 350 इन द मनी में आ जाएगा, यानी कि 350 के लेवल को जैसे क्रॉस करेगा तो वो यानी ऊपर जब जाएगा तो ये 350 इन द मनी आ जाएगा। किसका? कॉल का। अगर यही 350 से मार्केट नीचे गिर जा रहा है, यानी कि 350 से 349 या 340 335 हो जा रहा है, तो ये पुट का क्या हो जाएगा? इन द मनी हो जाएगा। ये पुट का इन द मनी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जब ये देखिए 21,600 21,550 21,500 21,450 अब क्या है? पुट का इन द मनी है, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरते हुए जाकर यहाँ 350 पर रुका हुआ है। और कॉल का 21,100 21,150 21,200 21,250 21,300 और 21,350 पर रुका, यानी ये सारे स्ट्राइक प्राइस को लेवल को पार करते हुए मार्केट आ रहा है, तो इसलिए कॉल का ये इन द मनी है। और जहाँ पे रुका है वो एट द मनी है, पुट का भी एट द मनी है। समझ गए? यानी कि जिस लेवल को पार कर दिया वो इन द मनी में आ गया, और जिस लेवल को पार नहीं किया वो आउट ऑफ द मनी है। तो ये हो गया कॉल का इन द मनी, ये स्ट्राइक प्राइस कॉल का, ये ओटीएम हो गया, ये पुट का हो गया ओटीएम, ये पुट का एटीएम हो गया, और पुट का ये इन द मनी जो इसको आईटीएम। ठीक है, ये समझ गए आपने स्ट्राइक प्राइस। अब आपको यहाँ पे प्राइस भी देख लीजिए। ये सब क्या है? प्राइस, भाव है। ये सब रुपया भाव लिखा हुआ है, सब प्राइस का अलग अलग प्राइस का भाव है। ये सब क्या है? ये भाव है। तो आपको इसमें से डिसाइड करना है कि मेरे को कौन सी प्राइस को बाई करना है। आप एटीएम बाई कर रहे हैं कि ओटीएम बाई कर रहे हैं कि इन द मनी बाई कर रहे हैं, तो इसमें से कोई भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब फिर मैं यहाँ पे टॉपिक पर आता हूँ। चलिए अब ये चूज स्ट्राइक प्राइस में आ गए। आपने तो यहाँ पे देखे हैं कि 20,100 का चूज किए हैं, ठीक है, 20,100 का कॉल, और इंडेक्स भी निफ्टी चूज किए हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि चूज स्ट्राइक प्राइस में आपने निफ्टी को चूज किए हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ निफ्टी 50। और आपने कितने पर? तो आपने 20,100 का चूज किए हैं। क्या? तो सीई बाई करने के लिए, आपने कॉल बाई करने के लिए, क्योंकि मार्केट बुलिश है। तो सेम मान लीजिए उसी प्रकार से कि 20,100 का जो कीमत चल रहा है, मान लीजिए 40 रुपये चल रहा है। कितना रुपये चल रहा है? 40 रुपये, ठीक है, 20,100 का स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है। आपने सी बाई करने के बाद तो मान लीजिए 40 रुपया। अब आपने यहाँ पे देखे होंगे कि निफ्टी जो है, निफ्टी 50 का एक लॉट में 50 क्वांटिटी होता है। कितने? 50 क्वांटिटी। तो आपने यहाँ 50 और 40 रुपये का भाव पर लिए थे, 40 = 5 का 20, यानी कि आपका 2,000 रुपया लगा एक लॉट बाई करने के लिए, ठीक है। कॉल यानी कि कॉल बाई करने के लिए 2,000 रुपये लगा। ये समझ गए कि आपने चूज स्ट्राइक प्राइस लेकर समझ गए। और जो चौथा नंबर है चूज प्राइस। चौथा नंबर चूज प्राइस, यानी कि प्राइस का मतलब हो गया कि भाव, जो कि मैंने आपको ये बताया कि 21,100 का 40 रुपये का भाव चल रहा है, तो यही हो गया आपका चूज प्राइस। यानी कि आपने ये 40 रुपये का जो भाव लिया, ये चूज प्राइस हो गया, यानी कि ये कीमत हो गया। और 20,000 जो 100 आपने लिए हैं, ये तो आपका हो गया ये स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। ये हो गया, क्या हो गया आपका? स्ट्राइक प्राइस हो गया। तो ये स्ट्राइक प्राइस, ये भाव हो गया, ठीक है। तो 40 रुपये के भाव से 20,100 का आपने ले लिए, तो 40 × 50 = 2,000 रुपया लगा तक, ठीक है। 2,000 रुपये लगा आपको बाई करने के लिए। तो आप समझ चुके होंगे कि आपको भाव और स्ट्राइक प्राइस क्या है। तो चलिए मैं फिर से एक बार रिव्यू कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन में ट्रेडिंग, यानी कि ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए सिंपल 4 स्टेप को फॉलो करना है आपको। तो पहला जो है चूज इंडेक्स, आपको एक इंडेक्स को चूज कर लेना है। सेकेंड नंबर कॉल बाई करना है या पुट, ये आपको डिसाइड कर लेना है। थर्ड नंबर है कि चूज स्ट्राइक प्राइस, आपको इन द मनी या आउट ऑफ द मनी या एट ऑफ द मनी कौन सी बाई करना है, ये भी आपको चूज कर लेना है। और चौथा नंबर है चूज प्राइस, कितने कीमत पर, कितने रुपए पर, कितने भाव पर आपको बाई करना है, ये डिसाइड कर लेना है। तो इंडेक्स में आपको ये बता दिया, देखिए यहाँ पे निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, मिड कैप हो गया, फिर निफ्टी हो गया, सबका लॉट साइज अलग अलग होता है। तो आपने यहाँ निफ्टी को चूज किया है तो निफ्टी ले लिए। आपने यहाँ पे देखिए निफ्टी को आपने बुलिश है तो 20,100 का बाई करने के लिए एक स्ट्राइक प्राइस आप चूज किए तो 20,100 मैंने ले लिया सी, ठीक है। और चूज स्ट्राइक प्राइस में निफ्टी का देखिए 20,100 का सी बाई करना है, जो कि 20,100 का मान लीजिए 40 रुपये का भाव चल रहा है, 40 रुपये के हिसाब से बाई किए तो 2,000 रुपये लगा, जो कि चूज प्राइस में ये 40 रुपये क्या हो गया, ये आपका प्राइस हो गया, भाव हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, कीमत हो गया,
जिसको हम भाव बोलते हैं, और 20,100 के लिए हैं तो 20,100 को 40 रुपये का भाव चल रहा है, तो 40 गुने एक निफ्टी का एक लॉट में 50 क्वांटिटी होता है, तो 50 इक्वल टू 2,000, यानी कि आपको 2,000 रुपया लगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग में सिंपल 4 स्टेप को फॉलो करे तो आप बाइंग कर सकते हैं, जो कि आसान रूप से आप सिंपल 4 स्टेप को फॉलो करके बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सी यू।